नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी बाय सुनील चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे नदी के किनारे बसे हुए शहर के बारे में कि नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ओके, बहुत अच्छा क्लास रहेगी। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस सवाल से। देखिए, हम यही फिगर से ही बताएंगे सभी क्वेश्चंस और सभी शहर के और नदी के बारे में इसमें ही याद करवा देंगे। इस वीडियो में टोटली याद हो जाएगा कौन से शहर कौन से नदी के किनारे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा आगरा। आगरा कौन से नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। देखिए, अगर हम लोग आगरा घूमने गए हैं, ताजमहल देखें। ताजमहल शाहजहां किसके याद में बनवाए थे? ताजमहल मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया गया था। ओके, शाहजहां ने अपने मुमताज के याद में ताजमहल बनवाए थे। मुमताज से हो जाएगा यमुना। और ये कहाँ है? सब कोई जानता है कि कहाँ है, आगरा में है। आगरा में मुमताज के याद में यमुना नदी के किनारे में ताजमहल बनवा दिए थे शाहजहां ने। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ कौन सी नदी के किनारे है? अलकनंदा के किनारे। तो हम लोग एक फिल्म आया था बद्रीनाथ की दुल्हनिया। बद्रीनाथ की दुल्हन जिसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट थी। तो उसमें वरुण धवन का नाम रहता है क्या? बद्रीनाथ। और हीरोइन का नाम, हीरोइन का मतलब क्या बोलते हैं, आलिया भट्ट थी। तो अली से अलकनंदा और बद्रीनाथ से बद्रीनाथ में अलकनंदा। ओके, आलिया भट्ट के उसमें थी इसलिए। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद को बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है, जो गंगा नदी के किनारे है। तो जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था तो उसमें मोदी जी गए थे। तो वहाँ बोले थे वो कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूँ। तो उससे ये तो न्यूज़ सभी ने सुना होगा, बहुत अच्छा मेला भी लगा था। तो इससे हो जाएगा गंगा से गंगा नदी। और प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली कौन से किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अगर देख लिए हम दिल से किसी को सेवा करते हैं तो हमारा यमलोक में जगह मिल जाएगा। तो हम अपने गुरु को दिल से हमें सेवा करना चाहिए, तभी वो लोग आशीर्वाद देते हैं कि हाँ सुखी रहो। तो हम सुखी रहेंगे तभी ना यमलोक में जाएंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, अच्छा ज्ञान देते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फिरोजपुर। फिरोजपुर, देखिए फिरोज नाम लग रहा है ना कि कोई मतलब मर्डरर का नाम है, कोई मर्डर करने वाला, ये कोई बदमाश का नाम है फिरोज भाई। ओके, तो फिरोज कौन सी नदी के किनारे है? फिरोजपुर सतलज नदी के। तो जो फिरोज है वो 7 मर्डर किया है। फिरोज जो गुंडा कोई है तो 7 मर्डर किया है, तभी ना वो गुंडा बना है। तो 7 से हो जाएगा सतलज नदी और फिरोज से हो जाएगा फिरोजपुर। ओके, तो फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे हैं। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है हरिद्वार। हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। देखिए, हम लोग हरि जी को अगर पूजा करने के लिए अगर जाते हैं तो पहले हम लोग को नहा धोवा के एकदम स्वच्छ होकर जाना पड़ेगा। तो स्वच्छ हम लोगों को कब माना जाता है? जब हम लोग गंगा जल से नहाते हैं या गंगा जी में नहाते हैं, स्वच्छ माना जाता है। तो हरि जी से भेंट करने के लिए हम लोग को स्वच्छ होना पड़ेगा, तो गंगा जी में नहा के जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग स्वच्छ रहेंगे। तो हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कानपुर। कानपुर कौन सी नदी के किनारे है? देखिए, तो इसका ट्रिक है कि हम लोग गंगा जी में नहाते हैं तो कान में पानी चल जाता है। कान में पानी चल जाता है ना, जो गंगा जी का पानी है वो कान में चल जाता है। तो कान से हो जाएगा कानपुर। और गंगा में नहाते हैं तो गंगा से हो जाएगा गंगा नदी। अगर कहीं भी नहाते हैं तो मतलब हम जल जाता है तो वो स्वच्छ है। अगर ये सब मान लीजिए कि अगर कोई मरता है तो उसका, अगर चलिए दूसरा मान लेते हैं कि कोई अगर मरता है तो उसके कान में गंगा जल डाला जाता है को उसका आत्मा का शांति हो जाए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पटना। पटना कौन नहीं जानता है कि गंगा नदी के किनारे है? कौन नहीं जानता है कि पटना गंगा नदी के किनारे है? ये हम लोग छठ में गीत सुनते हैं, सबसे ज़्यादा गीत इस पे आता है, गंगा के घाट पे ऐसे पटना वाला ऐसे गीत आते रहता है। तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि पटना के जो किनारे गंगा नदी के किनारे हमारा पटना शहर है। ओके, तो चलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। तो देखिए, अगर हम श्रीनगर जाते हैं, अगर कंबल उम्बल या स्वेटर वूटर नहीं लेके जाते हैं
तो वहाँ बहुत ठंडी से हम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो झेलना सा हो जाएगा झेलम नदी। और कहाँ ठंडी पड़ता है? श्रीनगर में। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो श्रीनगर में हम जाएंगे, अगर शूटर नहीं लगेंगे तो इस सब से हम लोग को ठंडी से झेलना पड़ेगा। तो झेलम से झेलम नदी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सूरत। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। देखिए, अगर हम लोग ताप्ती सूरज के प्रकाश में अगर जाते हैं तो हमारा सूरत खराब हो जाएगा। ताप्ती धूप में ना निकला करो रानी, तो गोरा रंग काला पड़ जाएगा। इसलिए ताप्ती धूप में ना निकलिए, नहीं तो आपका सूरत खराब हो जाएगा। ताप्ती से ताप्ती नदी, सूरत से सूरत। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अयोध्या। अयोध्या, अगर देखिए हम लोग अयोध्या जाते हैं तो वहाँ पूजा करने के लिए सर झुका के पूजा करते हैं। अयोध्या में सर झुका के पूजा करते हैं। सर से सरयू नदी, अयोध्या से अयोध्या। अगर हम लोग अयोध्या घूमने जाते हैं तो वहाँ पूजा करते हैं तो पूरा सर झुका के हम लोग पूजा करते हैं। और ऐसे कहीं भी पूजा करते हैं तो सर झुका के करते हैं। अयोध्या में जाइएगा तो और भी अच्छा लगता है, तो एकदम सब लोग सर झुका के पूजा करते हैं। तो सर माने सरयू नदी, अयोध्या से अयोध्या। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आ गया कोलकाता। कोलकाता आप लोग घूमने गए हैं? कोलकाता कहाँ है? हुबली नदी के किनारे है। अगर कोलकाता जाइएगा तो वहाँ एक स्टेशन मिलता है, हावड़ा स्टेशन। हावड़ा, अगर वहाँ पे उतर जाइएगा ना तो पूरा हावड़ा जाइएगा, एकदम हावड़ा। वैसे नाम रखा गया हावड़ा नदी, इसलिए हावड़ा से हुबली नदी, ह से हुबली नदी, और कोलकाता में है वो हो जाएगा हुबली नदी, कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा लखनऊ। देखिए लखनऊ बहुत नवाबों का शहर है, तो बहुत लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो घूमना से गोमती नदी, और लखनऊ से लखनऊ, ये पहले याद कर लेंगे। दूसरा एक याद कर लेंगे, अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो लाखों की पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा, तब हम लोग घूमेंगे। तो लाखों से लखनऊ और घूमना से गोमती नदी। चलिए अब आता है हमारा अहमदाबाद साबरमती नदी। अहमदाबाद कहाँ, कौन सी नदी के किनारे? साबरमती। देखिए हम लोग कौन नहीं जानता है कि साबरमती आश्रम हमारे गांधी जो बनवाए थे वो अहमदाबाद में बनवाए थे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बनवाए थे। ओके, तो उससे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा डूबीगढ़। डूबीगढ़ जो कौन सी नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र के नदी के किनारे है। देखिए हम लोग अपने बूढ़े बाप को अगर सेवा करते हैं तो लोग आशीर्वाद देते हैं, तुमका ब्रह्मपुत्र हो, मतलब पुत्र हो तुमको। ओके, तो बुढ़ा से हो जाएगा डिब्रूगढ़, बुढ़ा से डिब्रूगढ़, और वो लोग आशीर्वाद देते हैं उससे ब्रह्मपुत्र। ओके, चलिए गुवाहाटी आता है हमारा, गुवाहाटी। इसको क्या याद करने का है कि गुरु को हम लोग अगर पूजा करते हैं तो अपने ब्रह्मपुत्र के जैसे तो मानते हैं। अगर गुरु को हम लोग पूजा करते हैं दिलो जान से तो हम लोग ब्रह्मपुत्र के समान मानते हैं। तो गुरु से गुवाहाटी और ब्रह्मपुत्र को अपने मानते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जबलपुर। जबलपुर क्या है? जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। तो जबल से इसमें बल आ रहा है ना, तो जिसके पास बल होगा वही मर्द होगा। ये तो सब लोग जानते हैं कि जिसके पास बल होगा वही मर्द होगा। तो बल से जबलपुर और मर्द से नर्मदा नदी। जब्बल से जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कोटा। कोटा चंबल नदी के किनारे है। इसको क्या याद करने का है ट्रिक? तो देखिए हम लोग अगर कोटा जाते हैं, अगर अच्छा से नहीं पढ़ते हैं तो जितना कंबल वंबल है ना बांध के लेके आ जाना पड़ेगा अपने घर। तो कंबल से चंबल नदी और कोटा से कोटा। चंबल नदी के किनारे है कोटा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कटक। कटक कटक कहाँ है? महानदी के किनारे है। तो देखिए महाकवि, इसको याद करने का है क्या है? महाकवि मान लेते हैं। तो जो महान कवि थे, तो महान कवि से याद कर लेंगे। महा से महानदी और कवि से कटक। ओके, कवि से कटक और महा से महानदी, तो हो जाएगा महान कवि से कटक है महानदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नासिक। नासिक कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। तो देखिए अगर बच्चा कोई मान लीजिए सांप आ जाता है बच्चे के पास, तो लोग बोलता है कि नाक के मुंह में चल गया, मतलब
सांप के मुंह में चल गया बच्चा। देखिए अगर नाग आ जाता है, कोई तो बच्चा सोया हुआ है उसके पास, सब लोग बोलते हैं कि नाग के गोद में चल गया बच्चा। तो नाग से नासिक और गोद से गोदावरी, गोदावरी के नासिक के गोदावरी के पास में। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। तो देखिए गंगा नदी में बहुत लोग बनाना फेंक देते हैं, खा के बनाना का जो ऊपर का छिलका होता है वो फेंक देते हैं। तो गंगा नदी में फेंकते हैं बनाना, तो बनाना से वाराणसी गंगा नदी में फेंकते हैं, तो गंगा से गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है विजयवाड़ा। तो कृष्णा नदी के किनारे है विजयवाड़ा। देखिए जो कृष्ण भगवान थे, जो कृष्ण भगवान थे, इसको याद करने का है, कृष्ण भगवान थे जो कोई भी युद्ध में वो विजयी हुए थे, मतलब जीते थे। तो कृष्ण भगवान हर युद्ध में विजयी हुए थे। तो कृष्ण से कृष्णा नदी और विजय से विजयवाड़ा। ओके, कृष्ण भगवान से कृष्ण नदी और विजय से विजयवाड़ा। चलिए नेक्स्ट आता है उज्जैन। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। देखिए हम लोग को अगर उच्च शिक्षा, कुछ अच्छा करने के लिए उच्च शिक्षा लेना पड़ेगा, इसका ट्रिक है उच्च शिक्षा लेना पड़ेगा। तो उच्च से उज्जैन हो जाएगा और शिक्षा से हो जाएगा शिप्रा नदी। ओके, कुछ अच्छा करने के लिए उच्च शिक्षा लेना पड़ेगा, तो उच्च से उज्जैन और शिक्षा से शिप्रा नदी। ओके, याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लुधियाना। लुधियाना को याद कैसे करेंगे? लुधियाना, इसको ऐसे याद कर लीजिए, लुधियाना कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। ओके, इसका ऐसा नॉर्मली याद कर लीजिए आप, या कोई अपने से ट्रिक बना लीजिए इसका, या अपने से ट्रिक बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मथुरा। मथुरा कौन सी नदी के किनारे है? मथुरा देखिए अगर हम लोग जाते हैं कहीं भी, अगर कहीं भी क्या मान लीजिए हम लोग यमलोक में जाते हैं, तो बहुत सारा यहाँ पे गलती किए रहते हैं, वहाँ सर झुका कर पूरा मिट्टी पे माथे को टेंगना पड़ता है, पूरा नीचे नीचे। अगर हम लोग यमलोक में जाते हैं तो जो भी गलती किए रहते हैं वहाँ माथे पूरा नीचे टेक के सब गलती का स्वीकार करना पड़ता है। यमलोक में जाकर माथे टेंगना पड़ता है सब किसी को। तो यमलोक से हो जाएगा यमुना नदी और माथे से हो जाएगा मथुरा। मथुरा में कौन सी नदी है? यमुना नदी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए होता है ना ज्वेलर्स की दुकान, ज्वेलर्स में क्या बेचाता है? सोना। सोना से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ज्वेलर्स से जमशेदपुर। जमशेदपुर कौन सी नदी? ज्वेलर्स स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो ज्वेलर्स की दुकान में क्या बेचा जाता है? सब लोग जानते हैं कि हमारे सोना चांदी बेचा जाता है। तो सोना से स्वर्ण रेखा नदी और ज्वेलर्स से जमशेदपुर। ओके, तो चलिए हमारे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए आप लोग ये वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू।